नमस्कार, मैं वैभव शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम पर। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज का वीडियो किसी भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है। आज का वीडियो है आपके काम की बात, आपके पते की बात। ये वो बात है जिस बात से आपको फायदा होगा। ये वो बात है, ये वो टॉपिक है जो हर उस इन्वेस्टर से जुड़ा हुआ है, हर उस एंड यूजर से जुड़ा हुआ है जिन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी ली, उसको होल्ड किया, उसके बाद में उस प्रॉपर्टी को प्रॉफिट के साथ सेल कर दिया। तो उसमें जो आपके पास में प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को बोला जाता है कैपिटल गेन। तो आज का टॉपिक, आज का वीडियो कैपिटल गेन पर ही बना हुआ है कि आप कौन सी प्रॉपर्टी को कितने टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं, कितने टाइम बाद अगर आप उसको सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट आपको आया, कितने प्रॉफिट के ऊपर आपको कैपिटल गेन लगेगा, क्या वो तरीके हैं जिससे कि आप कैपिटल गेन पर लगने वाले अपने उस टैक्स को बचा सकते हैं। तो ये वीडियो आपके काम की वीडियो है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप वीडियो को लास्ट तक देखें। बहुत बारीकियों से हमने इसके अंदर आपको समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप प्लीज लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये आपके फ्रेंड सर्कल में और आपकी फैमिली में सबके काम आ सकता है वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कैपिटल गेन बेसिकली सिर्फ प्रॉपर्टी पर ही नहीं होता। कैपिटल गेन उन सभी एसेट्स पर होता है जिनको आप अपने पास होल्ड करके रखते हैं और भविष्य में वो आपको उससे प्रॉफिट जनरेट कर देते हैं, आपको एक रेवेन्यू जनरेट कर देते हैं, उसके अंदर कैश फ्लो आता है। उन सभी चीज़ों के ऊपर, उन सभी एसेट्स के ऊपर कैपिटल गेन लगता है। चाहे वो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर चाहे वो लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो आपके बिल्डर फ्लोर्स है, चाहे अपार्टमेंट है, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ है, चाहे इस तरीके से मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास एसेट है, वो सब कैपिटल गेन के दायरे में आते हैं। कब आते हैं और कैसे आते हैं ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आपने शेयर्स ले रखे हैं, शेयर आपने होल्ड कर रखे हैं, भविष्य में आप उन शेयर्स को बेच रहे हैं, आप उसके ऊपर प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसके ऊपर भी कैपिटल गेन आता है। आपने गोल्ड रखा हुआ है, आप उस गोल्ड को भविष्य में सेल कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट आ रहा है, वो भी कैपिटल गेन के दायरे में आते हैं। ऐसी कई सारी हमारी लाइफ के अंदर चीजें हैं जिनके ऊपर कैपिटल गेन लगता है। लेकिन हम रियल एस्टेट से बिलोंग करते हैं, तो हम आपको रियल एस्टेट में आने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर कैपिटल गेन लगता है, उन सब की आज आपको इंफॉर्मेशन हम देने वाले हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी और प्लॉट्स, इनके ऊपर भी कैपिटल गेन लगता है। वो कैपिटल गेन कैसे आप बचा सकते हैं, इसके बारे में हम आपको एक दिन और नया वीडियो बनाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि ये दोनों सेगमेंट, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी होती है, जिसके अंदर चाहे आपका इंडिविजुअल हाउस है, कोई बिल्डिंग है आपकी, अपार्टमेंट के अंदर आपका फ्लैट है, बिल्डर फ्लोर है, जो कि कंस्ट्रक्टेड करी हुई प्रॉपर्टी है, उनसे प्लॉट और कमर्शियल ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग तरीके से चलती हैं। तो आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की, जो आपके पास में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो कैपिटल गेन लगता है वो इनकम टैक्स के कौन से सेक्शंस के अंदर आता है। इसके अंदर 3 सेक्शंस लगते हैं, सेक्शन 54, सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54 F। सेक्शन 54 EC और सेक्शन 54 F है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो के अंदर आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे सेक्शन 54 की। सेक्शन 54 के अंदर आने वाली जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सभी वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज हैं और जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके अंदर अपार्टमेंट्स आ सकते हैं, आपके फ्लैट्स आ सकते हैं, उसके अंदर आपका इंडिपेंडेंट हाउस आ सकता है, उसके अंदर कोई विला है आपके पास में, विला आ सकता है, आपके बिल्डर फ्लोर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड ऑन करना चाहूंगा कि कुछ लोगों का एक सवाल होता है कि जो लैंड होती है, क्या उसके ऊपर भी कैपिटल गेन लगता है? जी हाँ, लैंड पर भी कैपिटल गेन लगता है। लेकिन लैंड कौन सी होती है? जो लैंड म्यूनिसिपल के दायरे के अंदर आती है, यानी कि जो अर्बन एरिया की होती है प्रॉपर्टीज, जो लैंड अर्बन एरिया के अंदर आती है, उनके ऊपर कैपिटल गेन लगता है। लेकिन जो लैंड रूरल एरिया में आती हैं, एग्रीकल्चर लैंड होती हैं, उसके अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है और होल्ड करने के बाद में आप उसको सेल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कैपिटल गेन
नहीं आता, आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स नहीं देना होता। तो लैंड के बारे में तो ये पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए, अभी तक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल था पास तक, वो ये था कि आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करी और आपने उसको 3 साल तक अपने पास होल्ड किया, और 3 साल के बाद में अगर आपने उसको सेल किया तो उसके ऊपर आने वाला जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन कहा जाता है। लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुका है। सेक्शन 54 के दायरे में अब जो भी प्रॉपर्टी आप सिर्फ 2 साल तक भी अगर होल्ड कर लेते हैं और 2 साल के बाद में आप उसको प्रॉफिट के साथ सेल करते हैं तो आपके ऊपर कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। कितना टैक्स लगेगा ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, कैपिटल गेन के ऊपर 2 तरीके के टैक्स लगते हैं, एक शॉर्ट टर्म गेन टैक्स और एक लॉन्ग टर्म गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म गेन टैक्स की हम पहले बात करते हैं। आपने एक कोई भी बिल्डर फ्लोर परचेज किया या कोई भी अपार्टमेंट में आपने फ्लैट परचेज किया, हम उसी पर बात करते हैं। आपने एक फ्लैट परचेज किया जिसकी कीमत जब आपने परचेज किया तब वो 50 लाख रुपए थी। आपने वो परचेज किया, रेडी टू मूव आपने प्रॉपर्टी परचेज करी और आपने उसको 23वें महीने में सेल कर दिया। आपने 24 महीने नहीं रखा, आपने 23वें महीने में उसको सेल कर दिया। तो उसके ऊपर जो कैपिटल गेन आया, आपने 50 लाख का वो परचेज किया था और आपने 1 करोड़ का उसको सेल कर दिया, तो उसके ऊपर प्रॉफिट कितना आपको आया? आपको उसके ऊपर प्रॉफिट 50 लाख रुपए का प्रॉफिट आया। तो अब जो आपका कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगेगा उसके ऊपर, वो सिर्फ और सिर्फ उस 50 लाख रुपए पर लगेगा जो प्रॉफिट उस प्रॉपर्टी के ऊपर आपको आया है। अब उस 50 लाख पर कैसे लगेगा? मैं अभी शॉर्ट टर्म गेन की बात कर रहा हूं, मैं अभी लॉन्ग टर्म गेन की तरफ नहीं गया। 24 महीने से आगे जो प्रॉपर्टी आप सेल करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपने 23वें महीने में सेल करी, 50 लाख की आपने प्रॉपर्टी परचेज करी थी, 1 करोड़ की आपने सेल कर दी, वो 50 लाख रुपए का उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन आ गया। उस 50 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो आपकी इनकम के अकॉर्डिंग लगेगा। यानी कि आप इनकम के जो आप इनकम टैक्स भरते हैं, आप उसके जिस भी स्लैब में आ रहे होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। आप उससे कोई अदर प्रॉपर्टीज आप उससे नहीं परचेज कर सकते कि आपको उसके अंदर एग्जम्पशन मिल जाए, नहीं, वो लॉन्ग टर्म में मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। शॉर्ट टर्म के अंदर आपको उसके अंदर जिस भी इनकम टैक्स के स्लैब पर आप खड़े हैं आपको वो स्लैब देना पड़ेगा, चाहे आप 10% पे खड़े हैं, चाहे आप 20% के स्लैब पर खड़े हैं और चाहे आप 30% के स्लैब पर खड़े हुए हैं। तो उस 50 लाख रुपए के ऊपर आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। तो ये था शॉर्ट टर्म कि आप समझ गए कि आपने कोई भी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ली, उसको परचेज किया, प्रॉफिट आया, उसके ऊपर आप इनकम टैक्स के स्लैब के अंदर आ गए। अब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 24 महीने कम से कम आपको कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करनी होती है अगर आपने प्रॉफिट लिया और कैपिटल गेन के उसके अंदर आप आ रहे हैं। तो आपने एक प्रॉपर्टी ली जो आपने 50 लाख रुपए की परचेज करी, आपने उसको 25वें महीने में जाकर सेल कर दिया। जब आप 25वें महीने में उसको जाकर सेल कर रहे हैं, आपने वो प्रॉपर्टी 50 लाख की ली थी और आपने उसको 1 करोड़ पर जाकर सेल कर दिया। तो अब इसके अंदर भी कैपिटल गेन जो आपका प्रॉफिट जो आया वो 50 लाख रुपए का आया, तो कैपिटल गेन जो माना जाएगा वो 50 लाख रुपए का ही माना जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके अंदर आप इस 50 लाख रुपए को टैक्स से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो नॉर्मल एक तरीका है जो सबको पता है कि आपने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट लिया और उस 50 लाख रुपए के प्रॉफिट को आपने किसी और रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। जी हाँ, ये एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपका जो पैसा आपके पास 50 लाख रुपए लगाकर वापस आया वो 1 करोड़ आया, तो ऐसा नहीं है कि आपको वो 1 करोड़ ही आगे इन्वेस्ट करना है। नहीं, आपको सिर्फ, आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एग्जम्पशन मिलेगी, जो आपको फायदा मिलेगा, वो सिर्फ उसी 50 लाख रुपए के ऊपर मिलेगा जो 50 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है। और शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आपको उसके ऊपर टैक्स लगता है 20% का। अगर आपने उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपके पास वो पैसा अपना रखना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर गवर्नमेंट को 20% का टैक्स दीजिए और टैक्स देकर आप उस प्रॉपर्टी को, उस पैसे को अपने पास रख सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आप उस 50 लाख रुपए से या उस 50 लाख रुपए को आपने, अब आपके
पास फाइनेंस बढ़ गया आपके पास, अब आपके पास जैसे आपने पहले 50 लाख लगाए थे, अब आपके पास वो 50 लाख प्रॉफिट मिलाकर 1 करोड़ हो गया, और उस टाइम पीरियड में आपकी और इनकम बढ़ी और आपके पास में 50 लाख रुपए और भी आ गए हैं। तो अब आप एक 1.5 करोड़ रुपए की नई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। तो जो 50 लाख रुपए का आपके पास में प्रॉफिट आया था, उसके ऊपर आपको किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन ये पैसा आपको 2 साल के अंदर अंदर इन्वेस्ट करना होगा। 2 साल आपने लॉक इन रखा और उसके अगले 2 साल के अंदर अंदर आपको इस 50 लाख रुपए को इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप टैक्स से बच सकते हैं। अगर आपने उस 2 साल पूरे होने से 1 साल पहले तक आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली थी, लेकिन आपने ये प्रॉपर्टी 2 साल बाद सेल करी है, तब भी आपको इस 50 लाख रुपए के ऊपर टैक्स में रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि आपने उस पैसे से पहले जो प्रॉपर्टी परचेज करी थी वो अपनी सेविंग्स से परचेज करी थी, उसका भी फायदा आपको इसके अंदर मिल जाएगा। यहां तक आपको क्लियर है कि आपने एक प्रॉपर्टी 2 साल बाद सेल करी, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को सेल कर दी, 50 लाख लगाए थे, 50 लाख आपके पास आ गए। उस 50 लाख रुपए को आपने विद इन 2 ईयर आपने किसी नई रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा परचेज करने के लिए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, रेडी टू मूव अपार्टमेंट ले सकते हैं, रेडी टू मूव विला ले सकते हैं, रेडी टू मूव इंडिपेंडेंट हाउस ले सकते हैं, रेडी टू मूव फ्लोर्स ले सकते हैं। जो प्रॉपर्टी रेडी टू मूव हो उसके अंदर आपने इन्वेस्ट किया, तो आपने उसके अंदर अपने कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स को 20% को आपने बचा लिया। तीसरा तरीका ये है कि जैसे आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली, 1 करोड़ की बेची, या 50 लाख रुपए का जो आपका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट को अगले 3 साल तक आप कभी भी अगर किसी कंस्ट्रक्शन में पैसे को यूज कर लेते हैं, तो भी आप कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स से बच जाते हैं। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज करी, 2 साल बाद 25वें महीने में आपने वो प्रॉपर्टी सेल करी, 50 लाख रुपए का आपके पास प्रॉफिट आ गया, सेल करने से 3 साल तक अगर उस 50 लाख रुपए को आप कंस्ट्रक्शन में यूज कर लेते हैं, तो भी आप टैक्स से बच सकते हैं। इसके साथ साथ जो ध्यान देने लायक बातें हैं वो मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं। ये भी कैपिटल गेन जब आपने ले लिया हो उसके बाद ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि एक, आपने अगर कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी सेल करके और नई प्रॉपर्टी ली है और उसके ऊपर आप टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो नई प्रॉपर्टी आपको 3 साल तक अपने पास होल्ड करनी होगी। ध्यान देने वाली बात है ये कि अगर आपने कोई भी पुरानी प्रॉपर्टी सेल कर नई प्रॉपर्टी ली है और उसके ऊपर आपने टैक्स बेनिफिट लिया है, तो उस प्रॉपर्टी को भी 3 साल तक आपको अपने पास होल्ड करके रखना होगा। अगर 3 साल से पहले आपने उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो जो टैक्स बेनिफिट आपने लिया है वो टैक्स बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और उस केस में आपको 20% नहीं, उस समय पर आप जिस भी इनकम टैक्स के स्लैब पर खड़े हुए हैं वो इनकम टैक्स स्लैब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात, आप टैक्स बेनिफिट जो ले सकते हैं, जो कैपिटल गेन आप ले सकते हैं, वो 2 करोड़ रुपए तक की ही प्रॉफिट के ऊपर कैपिटल गेन पर टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा के प्रॉफिट के ऊपर आप कैपिटल गेन में टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात है, जीवन में आप सिर्फ एक बार कैपिटल गेन पर होने वाले टैक्स बेनिफिट का फायदा ले सकते हैं। तो ये बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। इन बातों को आप प्लीज, जब भी आप कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स बेनिफिट लें, तो इन बातों को जरूर ध्यान रखें और अपने सीए से इसके ऊपर आप विचार विमर्श कर सकते हैं। हो सकता है, मैं सीए नहीं हूं, हो सकता है सीए के पास में कोई और अल्टरनेटिव हो इसका, जो वो आपको गाइड कर सकते हैं। इसके बाद में आता है तीसरा तरीका आता है इंडेक्शन का, यानी कि इंडेक्स बनती है। ये शॉर्ट टर्म में एप्लीकेबल नहीं होती है, ये लॉन्ग टर्म में एप्लीकेबल होती है। इसको हम नॉर्मली इसको सीएस करते हैं, और सीएस आपको इसके बारे में जो भी आपके सीए होंगे वो भी और अच्छे तरीके से बता देंगे। ये बेसिकली महंगाई दर के हिसाब से बनती है कि आपने एक प्रॉपर्टी जो आपने 10 साल तक अपने पास होल्ड कर रखी, 10 साल बाद आपने उसको सेल करी, तो 10 साल के अंदर जो महंगाई बढ़ी है, उस महंगाई दर के हिसाब से आपको इंडेक्शन के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो उसमें भी महंगाई दर भी आपके टैक्स को बचा सकती है। सबसे लास्ट तरीका है कि आप उस प्रॉफिट से, जो आपको प्रॉफिट आया उस प्रॉपर्टी को सेल करने के बाद में, उससे आप बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं।
ये एक कैपिटल गेन अकाउंट्स खुलते हैं। ये नॉर्मली जो पीयूसी बैंक होते हैं, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, उनके अंदर ये अकाउंट्स खुलते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स भी हैं जो इस तरीके के अकाउंट्स खोलते हैं, जो आरबीआई से अप्रूव्ड है, उनको अथॉरिटी है इस तरीके का अकाउंट खोलने की। उस अकाउंट के अंदर आप इसको पैसे को रख सकते हैं। इस पैसे को रखने का एक लॉक इन पीरियड होता है जो अलग अलग होता है। 3 से 5 साल का इसका एक लॉक इन पीरियड होता है कि उतने टाइम तक आप इस पैसे को बाहर नहीं निकाल सकते, वो उसी अकाउंट के अंदर रहेंगे। आपको उसके अंदर 5 से 6% तक का रिटर्न भी मिलेगा पर ईयर का, लेकिन उस लॉक इन पीरियड में आप इस पैसे को नहीं निकाल सकते। तो अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी परचेज नहीं करना चाह रहे हैं, आप उस पैसे को कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो भी आप इस पैसे को अपने पास रख सकते हैं, लेकिन उस लॉक इन पीरियड में आपको अलग अकाउंट एक ओपन करना पड़ेगा किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक या प्राइवेट बैंक के अंदर, जो प्राइवेट बैंक ऑथोराइज्ड होंगे आरबीआई से इसके लिए, और उस पैसे को आप वहां पर रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस पैसे को सेविंग अकाउंट में रख दिया तो आपको इसमें कोई बेनिफिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसके लिए अलग अकाउंट खुलते हैं, आपको उसी अकाउंट के अंदर ही इस पैसे को रखना होगा। ये था सेक्शन 54, जिसके अंदर आप लोग इसके अंदर इस पैसे को कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल, जो जैसे मेरे जैसा इंडिविजुअल कोई इंसान है, उसने प्रॉफिट कमाया वो रख सकता है, या HUF अकाउंट जो होते हैं वो रख सकते हैं। HUF होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वो एक अलग लॉ है, उसके अंदर एक अलग डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। अगर उस फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैपिटल गेन के अंदर लगने वाले टैक्स को बचा सकते हैं। और भी इसके अलावा कुछ और रास्ते हो सकते हैं जो शायद मुझे ना पता हो, और अगर आपके पास है उसकी नॉलेज और आप जानते हैं कि ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है, क्योंकि मेजरली जो अभी तक हमने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, तो हमने ये 3 तरीके ही देखे हैं कि इस 3 तरीके से आप कैपिटल गेन पर लगने वाले टैक्स से बच सकते हैं। और ये लीगली है, ये कोई इलीगल तरीका नहीं है, ये लीगली है। गवर्नमेंट अलाउ करती है आपको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलाउ करता है आपको कि आप इस तरीके से उस टैक्स को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने नई प्रॉपर्टी परचेज करी तो भी उस प्रॉपर्टी पर जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उससे रेवेन्यू जो आएगा वो रेवेन्यू गवर्नमेंट को जाएगा। अगर आपने वो बॉन्ड्स परचेज कर लिए तो बॉन्ड्स परचेज करने पर वो पैसा बैंक्स में है तो उसका प्रॉफिट भी गवर्नमेंट को जा रहा है। अगर आपने इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करी तो कंस्ट्रक्शन पर जो भी आप उसके अंदर, चाहे आप जीएसटी पे करेंगे या कुछ और उसके अंदर टैक्सेस पे करेंगे, उनका बेनिफिट भी गवर्नमेंट को जाता है। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये बिल्कुल लीगल तरीका है। और भी इस तरीके की हम आपको इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। अभी जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर सेक्शन 54 EC है और सेक्शन 54 F है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, एक अगले वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और भी अगर इस तरीके की आपको प्रॉपर्टी से, रियल स्टेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी जो भी आपको सजेशन चाहिए होंगे या आपको कोई और रिक्वायरमेंट है किसी चीज़ की, वो सब चीज़ें हमारी टीम पूरी करेगी। तो मैं प्रॉपर्टी मास्टर गुरुग्राम की तरफ से विदा लेता हूं आपसे, और बहुत जल्दी फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा इस तरीके का एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। अगर आप भी चाहते हैं कि किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, आप हमें बताएं, या नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करके बताएं कि हम इस टॉपिक के ऊपर आप तक ये वीडियो लेकर आए। आपको अगर उसके बारे में नॉलेज है तो आप उसके बारे में कॉल करके हमें बता सकते हैं कि ये टॉपिक इस तरीके से हम आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़े, उनके अंदर जागरूकता आए और उनको पता चले कि रियल एस्टेट के अंदर ऐसी कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली लोगों को नहीं पता, लेकिन वो वाकई में उनके काम की ट्रांजेक्शन्स होती हैं। तो विदा लेता हूं आपसे और बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होऊंगा फिर से। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।